आज हम भारतीय आध्यात्मिक गुरु और सिखों के पहले धर्म गुरु गुरु नानक देव जी की जीवनी और इतिहास बताने वाले हैं। सिख धर्म के संस्थापक का जन्म गुरु नानक देव जी बर्थडे वैशाख सुदी 1526 विक्रमी 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी रायभोए वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। नानक जी का जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में बहुत धामधूम से मनाया जाता है। सिखों के बीच गुरु संस्थापक और पंजाबी भक्ति भजन के सर्वोच्च गुरु के रूप में एक विशेष स्नेह और स्थान प्राप्त है। गुरु नानक जी ने गुरु के रूप में शिष्यों को ऐसे उपदेश और शिक्षाएं दी थी जिसकी की महक उनके अनुयायियों के बीच आज भी लोकप्रिय और प्रासंगिक है। गुरु नानक जी अपनी शिक्षाएं भक्ति भजनों के माध्यम से आज भी जीवित हैं। गुरु ने दैवीय नाम पर ध्यान के माध्यम से पुनर्जन्म से मुक्ति पर ज्यादा जोर दिया था। गुरु नानक देव जी ने आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर सिख धर्म की स्थापना की नींव रखी थी। आज हम गुरु नानक, बाबा नानक, नानकशाह, गुरु नानक देव जी के नाम से प्रसिद्ध महान धर्म धुरंधर और धर्म गुरु नानक देव जी बायोग्राफी बताने वाले हैं। रियल नेम पूरा नाम गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, निक नेम उपनाम गुरु नानक, बाबा नानक, नानकशाह, गुरु नानक, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि द 15th of April 1469, बर्थ प्लेस जन्मस्थान तलवंडी गांव, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान, कास्ट जाति सिख, रिलीजन धर्म सिख धर्म, एज उम्र मृत्यु के समय 70 वर्ष 1539, ज़ोडिएक साइन राशि वृश्चिक राशि, प्रोफेशन पेशा धर्म गुरु, फेमस रोल प्रसिद्ध पात्र सिखों के पहले धर्म गुरु, सिख धर्म संस्थापक, होम टाउन पता तलवंडी गांव, शेखुपुरा, नेशनैलिटी राष्ट्रीयता भारतीय, बर्थ ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में रावी नदी के तट पर तलवंडी नाम गांव में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म दिवस को गुरु नानक जयंती के रूप में पूरे सिख धर्म में बहुत धामधूम से मनाया जाता है। अपने बचपन में श्री गुरु नानक जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सीखी थी, उसमें हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाएं शामिल है। वह बचपन से ही एक असाधारण बालक थे। उनके शिक्षक और बुजुर्ग सभी मामलों पर उनके ज्ञान, समझ और तर्कसंगत सोच के स्तर से विशेष रूप से आध्यात्मिक लोगों को चकित करते थे। यानी गुरु नानक जी तेज बुद्धि के बालक थे। गुरु नानक देव जी का परिवार। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार गुरु नानक रिलीजन में हुआ था। उनके पिता का नाम कल्याण राय या मेहता कालू जी था। वह एक ग्राम लेखाकार के रूप में काम करते थे और खत्री जाति के थे, और माता का नाम तृप्ति देवी था। उनकी मां तृप्त देवी बहुत ही सरल और धार्मिक महिला थी। नानक जी की एक बड़ी बहन जिसका नाम ननकी था, वह नानाजी को बहुत प्यार करती थी। 16 वर्ष की उम्र में नानक जी का विवाह गुरदासपुर जिले के लाखोकी गांव की रहने वाली कन्या सुलखनी से हुआ था। गुरु नानक देव जी के पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मी चंद था। फादर नेम पिता मेहता कालू जी कल्याण चंद, मदर नेम माता तृप्ता देवी जी, सिस्टर बहन ननकी देवी, ब्रदर भाई, मैरिटल स्टेटस विवाहित स्थिति, विवाहित, मैरिज डेट, विवाह तिथि, वाइफ गर्लफ्रेंड पत्नी सुलखनी देवी जी सी, हिलरन बच्चे श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव जी का आरंभिक जीवन। अपने बचपन से ही नानक जी सांसारिक कार्यों में उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं लगा था। उन्होंने सिर्फ 7-8 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि बाबा के प्रश्नों से शिक्षकों ने भी हार मान ली थी। उसके बाद सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने थे। बाद में कई चमत्कारिक घटनाएं होने लगी जिससे गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व देखने लगे थे। गुरु नानक जी ने मर्दाना के साथ मिलकर कमजोर लोगों के मदद के लिए प्रचार शुरू किया था। गुरु नानक जी ने जाति भेद, मूर्ति पूजा और छद्म धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार किया था।
वैसे नानक जी ने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए अपना घर भी छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में रहने लगे थे। गुरु नानक जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के विचारों को सम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की जो बाद में सिख धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यानी गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु के रूप में स्थापित है। नानक जी हिंदू मुस्लिम एकता के भारी समर्थक हुआ करते थे। धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थों की यात्राएं की और सभी धर्मों के लोगों को शिष्य बनाया था। नानक जी पहले और गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें धर्म गुरु थे। गुरु नानक देव जी के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। मेहता कालू जी कल्याणचंद को जब महसूस हुआ कि गुरु नानक को खेती या संबंधित गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं है, तो नानक जी को व्यापार लिए कुछ पैसे देने का विचार किया जिससे वह कुछ कर सके। व्यापार के लिए उन्होंने 20 रुपये दिए और लेनदेन करने के लिए मर्दाना को अपने साथ भेज दिया था। अभिलेखों के मुताबिक गुरु नानक जी ने रास्ते में कुछ भूखे और जरूरतमंद लोगों को देखा और वही पैसे को उन्हें भोजन पर खर्च कर दिए और कहा कि उससे ज्यादा लाभदायक क्या हो सकता है। जरूरतमंदों की मदद करने से सच्चा सौदा कहा जा सकता है। उस घटना को सच्चा सौदा के रूप में जाना जाता है। दूसरी घटना सुल्तानपुर लोधी की थी। उनकी प्यारी बहन की शादी जयराम से हुई। वह सुल्तानपुर चली गई। गुरु नानक भी कुछ दिन अपनी बहन और साले के साथ गए और वहां साले के साथ काम करना शुरू किया था। सुल्तानपुर में वह स्नान करने और ध्यान करने के लिए पास की एक नदी में जाते थे। एक दिन वह वहां गए और 3 दिन तक नहीं लौटा थे। जब वह लौटे तो वह एक आदमी की तरह लग रहा था, जो कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं था। वह घटना बाबा की शिक्षाओं की शुरुआत थी। गुरु नानक देव जी के मिशन की कहानी। नानक जी ने मर्दाना के साथ मिलकर जीवन में मिशन की शुरुआत की थी। उन्होंने कमजोर लोगों के मदद के लिए जबरदस्त प्रचार किया था। जाति भेद, मूर्ति पूजा और छद्म धार्मिक विश्वासों के खिलाफ प्रचार किया था। उस सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए घर को छोड़ दिया और सन्यासी के रूप में रहने लगे। हिंदू और मुसलमान धर्मों के विचारों को मिलाने के लिए सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके तहत पूरे देश में ज्ञान के प्रसार के लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म की जगहों की यात्रा की थी। एक बार गुरु नानक गंगा तट पर खड़े उन्होंने देखा कि कुछ लोग पानी के अंदर खड़े होकर सूर्य की ओर पानी डाल रहे हैं, जिससे स्वर्ग में पूर्वजों के शांति हो जाए। तब गुरु नानक जी भी पानी दोनों हाथों से पानी डालने लगे। वह पंजाब की ओर खड़े होकर वह देख लोगों ने उनकी गलती के बारे में बताया और कहा कि क्यों कर रहे थे। गुरु ने बताया कि अगर गंगा माता का पानी स्वर्ग में आपके पूर्वजों तक पहुंच सकता है तो मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंचता। पूरे भारत में ज्ञान को बांटने के बाद उन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की। वहां भी लोग विचारों और बातों से अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने 25 वर्ष की यात्रा के बाद श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर, पंजाब के एक गांव में रहने लगे और बाद में उनकी मृत्यु भी वही हुई। गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक यात्राएं। उन्होंने भगवान के संदेश को फैलाने के लिए उपमहाद्वीप में मुख्य 4 आध्यात्मिक यात्राएं उदासी की थी। नानक जी पहले अपने माता पिता के पास गया और उन्हें यात्राओं का महत्व समझाया, फिर यात्रा शुरू की थी। पहली यात्रा उन्होंने पाकिस्तान और भारत के ज्यादातर विभागों को कवर किया था। उस यात्रा में 7 साल लगे या 1500 ईस्वी से 1507 का समय लगा था। उन्होंने अपनी दूसरी यात्रा में श्रीलंका के हिस्सों को कवर किया और उसमें 7 साल का समय लगा था। उन्होंने अपनी तीसरी यात्रा में हिमालय, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ताशकंद जैसे पर्वतीय विस्तारों को कवर किया था। उसे पूरा होने में 5 साल लगे थे। उन्होंने अपनी चौथी यात्रा पर मक्का और मध्य पूर्व के विस्तारों का दौरा किया था, जिसमें 3 साल लग गए थे। उन्होंने अंतिम यात्रा में 2 साल पंजाब में संदेश फैलाया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जीवन के 24 साल यात्राओं में बिताए और पैदल ही 28,000 किलोमीटर की यात्रा की थी।
उन्हें विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञात था, मगर संदेश को फैलाने के लिए वह स्थानीय भाषाओं का उपयोग करते थे। गुरु नानक देव जी का असाधारण व्यक्तित्व। संसार को सही दिशा बताने वाले गुरु नानक देव जी बहुमुखी और विलक्षण प्रतिभा वाले असाधारण इंसान थे। उन्होंने महान विचारों और उपदेशों से लोगों को सुखी जीवन और मोक्ष प्राप्ति का अच्छा रास्ता दिखाया था। वह सिख धर्म के प्रथम गुरु के रूप में एक महान समाज सुधारक, पैगंबर, धर्म सुधारक और दार्शनिक थे। उसके साथ वह देशभक्त, विश्व बंधु, महान कवि, संगीतज्ञ, त्यागी एवं राजयोगी भी थे। उन्होंने महान विचारों का गहरा प्रभाव दुनिया में छोड़ा है। उनकी क्रिया शक्ति से अनेक लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। गुरु नानक देव जी एक महान विचार के धनी एवं ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव खत्म करने वाले पहले धर्म गुरु थे। उन्होंने उसे खत्म करने के लिए गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा शुरू की थी। उससे सभी जाति के लोग एक पंक्ति में बैठकर भोजन ले सकते हैं। आप उसको वर्तमान समय में भी हर गुरुद्वारा में देख सकते हैं। आज भी गुरु नानक साहब ने शुरू की लंगर की परंपरा कायम है। लंगर में बिना किसी भेदभाव के संगत सेवा करती है और मुफ्त में भोजन देते हैं। गुरु नानक देव जी के प्रमुख उपदेश और शिक्षाएं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए अनुष्ठान और पुजारियों की जरूरत नहीं है। उनका मानना कि प्रत्येक मनुष्य के कण कण में ईश्वर है। भगवान को पाने के लिए उन्होंने लोगों को भगवान का नाम जपने को कहा था। उन्होंने लोगों को दूसरों की मदद और सेवा करके आध्यात्मिक जीवन जीना सिखाया है। हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धोखाधड़ी या शोषण से दूर रहने और ईमानदार जीवन व्यतीत करने को कहा है। सभी महिलाएं और पुरुष बराबर होते हैं और दोनों की आदर करना चाहिए। गुरु नानक देव जी कोट्स, सभी धर्मों के ईश्वर एक है। ईमानदारी, सच्चाई और कठोर परिश्रम कर ही धन कमाना चाहिए। लोभ लालच की आदत इंसान से उसकी खुशी छीन लेती है। सबके साथ बिना किसी ईर्ष्या भाव से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। गुरु नानक देव जी की वाणी बहुत ही पवित्र थी। गुरु नानक देव जी वॉलपेपर। सिखिज्म। गुरु नानक देव जी की कहानी बताए तो नानक जी ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की थी। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सबसे युवा धर्मों में से एक सिख धर्म की स्थापना की थी। धर्म मठवाद को गले लगाए बिना आध्यात्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह अपने अनुयायियों को वासना, क्रोध, लालच, मोह और दंभ जैसे सामान्य मानवीय लक्षणों के चंगुल से बचना सिखाता है। सिख धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है जो मानता है कि ईश्वर निराकार, कालातीत और अदृश्य है। यह सांसारिक ब्रह्म, माया, कर्म और मुक्ति की अवधारणाओं को भी सिखाता है। सिख धर्म की कुछ प्रमुख प्रथाएं हैं: ध्यान और गुरबानी का पाठ, गुरुओं द्वारा रचित भजन। धर्म न्याय और समानता की भी वकालत करता है और अपने अनुयायियों से मानव जाति की सेवा करने का आग्रह करता है। गुरु नानक देव जी के प्रमुख गुरुद्वारा साहिब: 1. गुरुद्वारा कंद साहिब, बटाला, गुरुदासपुर। 2. गुरुद्वारा हाट साहिब। 3. गुरुद्वारा गुरु का बाग। 4. गुरुद्वारा कोठी साहिब। 5. गुरुद्वारा बेर साहिब। 6. गुरुद्वारा अचल साहिब। 7. गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देव जी डेथ। अपने अंतिम दिनों में गुरु नानक करतारपुर शहर में रह रहे थे। उस समय तक मानवता के लिए उनके योगदान और समाज के लिए उनकी शिक्षाओं के लिए एक बहुत ही प्रिय और सम्मानित आध्यात्मिक नेता बन गए। गुरु नानक देव जी के अंतिम संस्कार को लेकर बहस हो रही थी। गुरु नानक के शरीर का मालिक कौन होगा, क्योंकि सिख, हिंदू या मुसलमान हर कोई उनके अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में निभाना चाहता था। गुरु नानक ने स्वयं ज्योति ज्योत की अवधारणा का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि यह प्रकाश पास होगा उनके नए उत्तराधिकारी जो गुरु अंगद देव जी थे।
गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? गुरु नानक देव जी ने 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में अपनी अंतिम सांस ली। उन्हें मुसलमानों द्वारा दफनाया गया और सिखों और हिंदुओं द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। एक कब्र और एक स्मारक पूर्व में दोनों बनाए गए थे। आज पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर गुरु नानक के मृत्यु स्थान पर एक गुरुद्वारा है। यह स्थल सभी विशेषकर सिखों के लिए एक पवित्र स्थान है। गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक साहब जी की जयंती पूरे भारत देश धाम धूम और उल्लास के साथ मनाई जाती है। नानक जी की जयंती को प्रकाश पर्व गुरपुरब के तौर पर मनाते हैं। उस दिन कई जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साथ गुरुद्वारा में लंगर आयोजित होते हैं और भक्त सत्संग और भजन कीर्तन करते हैं। गुरु नानक जयंती के दिन ढोल नगाड़ों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है और गरीबों को दान करने का बहुत महत्व है। सिख समाज के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने उपदेशों में एकता, प्रेम, भाईचारा और सद्भाव की ज्योत जलाई है। वह आज भी प्रकाश देती है। उन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया था और जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत का भी विरोध था। अपनी सरल वाणी और महान विचारों से लोगों प्रभावित किया था। हिंदू और मुस्लिम धर्म की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को लेकर एक सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक देव या नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर सिख धर्म की स्थापना हुई है। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा आदि का खुलकर कट्टर विरोध किया था। गुरु नानक देव जी की महान शिक्षाओं को 974 भजनों के रूप में अमर किया था। आज वह सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कम उम्र से ही रूढ़िवादिता के खिलाफ विरोध करना शुरू किया था। गुरु नानक देव जी जीवन भर रूढ़िवादिता और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ थे। फैक्ट क्यू गुरु नानक जी कौन थे? गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। क्यू गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, शेखुपुरा जिला, वर्तमान में पंजाब, पाकिस्तान। क्यू गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुई थी। क्यू गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम माता सुलक्षणी देवी जी था। क्यू गुरु नानक का असली नाम क्या है? नानक। क्यू बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं जीने का मंत्र देती हैं। शिक्षा है नाम जपो, कीर्त करो और वन छको। क्यू गुरु नानक जी के कितने पुत्र थे? गुरु नानक जी के 2 पुत्र श्री चंद और लक्ष्मी चंद थे। क्यू गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, शेखुपुरा